Hi everyone, once again welcome to my channel Zindagi Rocks. I am Shakira. Today I am going to talk about a subject which is very much closer to my heart and which is very much important. और इस टॉपिक के बारे में मैं हमेशा से बात करना चाहती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मैंने एक बात किया भी है, कॉलेज में थी तो भी किया था कुछ सेमिनार मतलब स्पीच ऐसे ऑडिटोरियम में, और इस तरह से किया था कई बार, दोस्तों के बीच में भी करती थी, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पे आपकी आवाज़ ज़्यादातर लोग सुन सके। लेकिन इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने बात किया है तो मैं भी कर रही हूँ। तो ये टॉपिक है औरतों के बारे में। जी हाँ, दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट, औरतों के बारे में। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि औरतों की जो कंडीशन है पूरे दुनिया में वो बेटर हुई है, हमारे देश में भी बेटर हुई है, भारत में भी बेटर हुई है और पूरे दुनिया में वो बेटर हुई है। बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो चाहे वो औरत का एजुकेशन हो या उसके ओपिनियन या व्यूज़ को रखने की बात हो, तो इसमें पूरी दुनिया ने प्रगति की है इस बात में, लेकिन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, ये हम लोग सब जानते हैं। तो जो जो औरतों पर जो भी अत्याचार है या मैं ये कहूँगी कि जैसे उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जैसे परिवार के एक छोटे-छोटे चीज़ से ही वो शुरू होता है। जैसे औरत अपने जैसे वो पढ़ना चाहे तो अगर ठीक है उसने +2 कर लिया है या लड़कियाँ कर ली हैं या वो ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन अगर वो फर्दर स्टडीज़ करना चाहें, अगर वो दूसरे शहर में जाके करना चाहें या अपने ही शहर में रह कर के आगे पढ़ना चाहें, तो उन पे काफ़ी दबाव रहता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, या उन्हें एक सर्टेन एज पे शादी करना है, या वो अपनी मर्ज़ी से शादी भी नहीं कर सकती, वो अपनी मर्ज़ी से पार्टनर भी नहीं चुन सकती। तो ये सारा दबाव औरतों पे रहता है और वो अपना बहुत सारा ओपिनियन या व्यूज़ वो नहीं रख सकती सामने, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे। तो यहाँ से तो शुरू होता है, मतलब जो औरतों की जो मतलब हमारे सोसाइटी में जो औरतों पर जो थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, वो शुरुआत यहीं से होती है। जो एक मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है मर्दों का, तो ये जो औरतों पर जो एट्रोसिटीज़ है, मतलब इसे मैं एक सही मायने में एट्रोसिटीज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, उनके व्यूज़ की वैल्यू ना करना, ओपिनियन की वैल्यू ना करना, ये कहीं न कहीं हमारे पैट्रियार्की को दर्शाता है, मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट को दर्शाता है। तो शुरुआत यहीं से होती है और ये ख़त्म कहाँ पे होता है जा कर के? ये ख़त्म होता है एसिड अटैक पे, रेप पे, ऑनर किलिंग पे, डाउरी डेथ पे। तो ये मत समझिएगा कि रेप, ऑनर किलिंग, डाउरी डेथ और एसिड अटैक एक बार में हो जाता है, नहीं। वो शुरुआत जो है ना वो घरों से होती है, ये बेसिक चीज़ों से। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है आगे, वो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर नहीं चुन सकती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारा ऐसा कुछ है जो नहीं कर सकती हैं, तो शुरुआत वहीं से होती है। ये मत समझिएगा कि अगर किसी का रेप हो गया या किसी पे एसिड अटैक कर दिया गया या किसी की ऑनर किलिंग कर दिया गया तो वो एक एक्सट्रीम माइंडसेट को दिखाता है, क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत कैसे होती है? अब तो घर में, फैमिली में आपके फादर को, बाप को, भाई को, माँ को, किसी को भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो माँ एक औरत है तो उससे बहुत ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है इस सब मामलों में। बहुत सारी औरतें भी होती हैं जो पैट्रियार्की को सपोर्ट करती हैं, जो ऐसा नहीं है कि मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट सिर्फ मर्दों का हो सकता है, वो औरतों का भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि मर्द फेमिनिस्ट नहीं हो सकते हैं, मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं। तो ये शुरुआत आपके घर से होती है और ये जो क्राइम जो होता है औरतों का, तो ये एक एक्सट्रीम लेवल पे जा कर के होता है। तो वो उसकी शुरुआत जो होती है, नींव जो होता है, वो घरों से डलाता है। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स की बातें की। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, मतलब इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और ख़ास करके मतलब ये ज़िम्मेदारी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये औरत की है, माँ की है। तो एज अ मदर, रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सन इन सच अ वे दैट व्हेन दे ग्रो अप दे वुड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द इश्यूज़ ऑफ वुमेन। तो आपको बच्चा जैसे मतलब किसी भी औरत को जैसे बच्चा लड़का होता है तो उसे वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो
अपने बेटों को हमेशा उस तरह से आपको बड़ा करना पड़ेगा, उस तरह से उसे नर्चर करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा संवेदनशील हों औरतों के मामले में। और ये वही औरतें करेंगी, ये वही माएँ करेंगी जो स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, मॉडर्न हैं, ये वो करेंगी। और इससे बहुत चेंज हो सकता है सोसाइटी में, क्योंकि नर्चरिंग का असर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चे को। और आई नो कि जो मॉडर्न वीमेन हैं, ऑल द मॉडर्न वीमेन आउट देयर, दे आर गोना डू दिस एंड दे आर गोइंग टू बी द फ्लैग बियरर ऑफ दिस चेंज। तो ये चेंज आपको लाना है। एंड इफ़ यू वांट टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप देन स्टार्ट इट फ्रॉम योर ओन होम। तो आपको अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा। जो कि एक लड़का जो पैदा होता है, तो आप जैसे वो 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, तो वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर उसकी बहन है कोई, छोटी या बड़ी कोई भी, तो वहीं पर उस चेंज को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो भी औरतें हैं जो कि एक मॉडर्न माइंडसेट की औरतें हैं, जो कि जेंडर इक्वालिटी में यकीन रखती हैं, तो वो करेंगी। तो इसका तो पूरा ज़िम्मेदारी एक औरत पर ही है, एक माँ पर है। तो you, all the mothers, you have a privilege, you have a potential to change the society। और जो मॉडर्न वीमेन है वो ऐसा कर भी रही हैं, पूरी पूरी दुनिया में कर रही हैं, इंडिया में भी कर रही हैं, और चेंज तो वहीं से ही आएगा। तो जो मदर्स हैं उनको अपने बेटों को ये सिखाना पड़ेगा कि मतलब लड़कियां भी ना कह सकती हैं चीज़ों को। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपके देश में, हमारे देश में अगर औरतों की एट्रोसिटीज़ के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून बनता है या तो मतलब उस पुलिस एक्शन लेगी या गवर्नमेंट एक्शन लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता है, तो इससे भी बहुत हद तक होता है फ़ायदा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारे माइंड सेट को बदलना। तो ये जो मिसोजिनिस्टिक माइंड सेट है, पुरुषवादी सोच है, उसे बदलना है। और ये बदलाव तो औरतें ही लाएंगी। और ये कैसे लाएंगी? अपने बेटों में इस सोच को बदल करके। तो इसके लिए आपको बचपन से उसकी नर्चरिंग वैसी करनी होगी। और अगर एक माँ प्रगतिशील सोच की है, एक माँ का सोच अच्छा है और मॉडर्न है, और तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में वो सोचती है, तो बेटे के अंदर तो जेनेटिक गुण तो उसका आ ही जाता है 50%, लेकिन जो बचा हुआ 50% है वो नर्चरिंग से आएगा। तो एज अ मदर यू हैव अ पोटेंशियल टू चेंज योर चाइल्ड, टू चेंज द सोसाइटी। यू आर सो मच प्रिविलेज्ड। तो आपके पास तो मतलब एक ताकत है, जादुई शक्ति है। आप अपने बच्चे को माइंडसेट को बदल सकती हैं। एंड यू ऑल द वीमेन आउट देयर, ऑल द स्मार्ट मम्स, तो आप तो यू आर गोना बी द फ्लैग बियरर ऑफ दिस चेंज। तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करिए, अपने ममता का इस्तेमाल करिए इन नर्चरिंग योर चाइल्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो इस वीडियो के ज़रिए से मैं यही बताना चाहती थी कि एक माँ के हाथ में कितनी ताकत होती है, एक सोसाइटी को वो बदल सकती है। तो इससे ज़्यादा पोटेंशियल तो खैर और किसी में होगा ही नहीं पूरी दुनिया में, चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो या पुलिस हो या जो भी मतलब कानून व्यवस्था है किसी भी देश की। तो ये सारा का जो बेस है ना, वो एक माँ ही पर होता है। एक माँ जिस तरह से देश को चलाना चाहे वो चला सकती है। वो माइंडसेट वैसा डेवलप कर देगी बच्चे में, पूरा सिटीज़न का माइंडसेट वही होता है। तो मतलब अगर हम पूरी दुनिया को नहीं भी बदल सकते हैं ना, वी कांट चेंज द होल वर्ल्ड, तो लेकिन फिर भी वी कैन चेंज द मेंटालिटी ऑफ वन पर्सन, वी कैन चेंज द मेंटालिटी ऑफ आवर सन्स। ये तो हम कर सकते हैं ना। एंड इवेंचुअली वी विल सी द चेंज हैपनिंग। पूरी दुनिया में हम लोग देखेंगे कि चेंज हो रहा है। तो वी कांट चेंज द होल वर्ल्ड, बट वी कैन चेंज दैट वन माइंड, एंड इवेंचुअली वी विल सी द चेंज हैपनिंग। तो ये बहुत बड़ी ताकत है औरतों में, माँओं में। और मैं जानती हूँ कि जो भी मॉडर्न पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो कि जिनको एक चेंज चाहिए सोसाइटी में, जो चाहती हैं कि औरतों का व्यूज़ ओपिनियंस की भी इज़्ज़त हो, तो वो इस चीज़ की शुरुआत अपने घर से, अपने बेटों में ये चेंज ला करके करेंगी। और जो भी यंग माँ है, जो 25 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, 45 साल की है, वो ये सब कर रही हैं और करती रहेंगी जब तक कि पूरी सोच ना बदल जाए। मतलब ये मिसोजिनिस्टिक, ये पुरुषवादी सोच जब तक कि ना बदल जाए, तब तक ये करते रहना है। और ये तो बहुत बड़ी ताकत है एक माँ के हाथ में। तो विद दिस होप
ये वीडियो मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और ये चेंज तो होगा ही, और इस वीडियो को मैं मतलब आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा फैलाएँ। और तो एक तरह का मतलब अवेयरनेस क्रिएट होता है। लोग जानते हैं लेकिन फिर भी आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में भेजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है। मेरे लिए जितना ज़रूरी है, पूरी दुनिया के लिए उतना ही ज़रूरी है ये टॉपिक, ये पूरा जो मुद्दा है, ये जो पूरा इश्यू है। तो ये ज़रूर करिए। और फिर हाज़िर होती हूँ दूसरे वीडियो में, जल्द हाज़िर होती हूँ। तो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। तो और शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, बताइए मुझे। तो जल्द हाज़िर होती हूँ दूसरे वीडियो में। तो अभी इजाज़त दीजिए। लव यू ऑल। बाय।